मूल अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, मूल अधिकार वे अधिकार है जो किसी व्यक्ति को संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, उसे हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार भारत याद रखिए, मूल अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आप लोग को याद रखना। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में? सही आंसर हो जाएगा ए, भाग 3 में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन है, सही आंसर हो जाएगा ए, यानी संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी भाग 3 को हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब देखिए मैग्ना कार्टा के बारे में बात हो रहा है तो इसके बारे में जानते हैं। तो मैग्ना कार्टा का अधिकार वह पत्र है जो इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में समानतों के दबाव में जारी किया गया था। यानी इसमें जो मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है, यह देखिए अधिकार पत्र, और अधिकार पत्र के बारे में भाग 3 में बताया गया है। इसलिए याद रखिएगा भाग 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जान जाते हैं। भारत में भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना आप लोग को, जिसमें अधिकार के बारे में बताया गया भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? सही आंसर हो जाएगा सी, यानी सी को याद रखिए भाग 3 को कहा है भीमराव अम्बेडकर ने सर्वाधिक अलौकिक भाग, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखिए शुरू में जो थे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन क्या हुआ 44वें संविधान संशोधन द्वारा याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार जो किस में था? तो 31 में था, इसे निकालकर 300 ए में डाला गया और इसे एक विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ये आप लोग को याद रखना, किस में डाला गया? तो 300 ए में, इसको याद रखिए। यानी इस क्वेश्चन का सी होगा आपका सही आंसर। शुरुआती में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद है इसमें कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो मौलिक अधिकारों को जो लागू करने का दायित्व है ये किसे है? तो याद रखिएगा उपयुक्त दोनों, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी इन दोनों का दायित्व है मौलिक अधिकारों को लागू करने का। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए मौलिक अधिकारों को जो निलंबन कर सकता है यह राष्ट्रपति करता है। आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल नंबर 359 के तहत याद रखिएगा इसमें बताया गया आपातकाल की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति इसे निलंबित कर सकता है। याद रखिए किसे? तो मौलिक अधिकारों को आपातकाल की स्थिति में, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको है? सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा संसद को है। यानी सुन दोस्तों याद रखिएगा मौलिक अधिकारों को सुनवाई जो करने का अधिकार है ये किसे है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का है। मिस्टेक हो गया था, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का है मौलिक अधिकारों को सुनवाई करने का अधिकार, संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय को, इसको याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो यह देखिए यदि संशोधन की बात करें तो संशोधन जो किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में यह आपका संसद के द्वारा किया जा सकता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मूल अधिकारों का संरक्षण, ये जो मूल अधिकारों का संरक्षण है तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का संरक्षक होता है यह आपका होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी इस क्वेश्चन का सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश आपका दे सकता है राष्ट्रपति, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपातकाल की स्थिति में। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी संसद को है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए उच्चतम हुआ उच्च न्यायालय का, यानी
उच्चतम व उच्च न्यायालय इन दोनों को प्राप्त मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का शक्ति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार यदि कि अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में है, याद रखना है। विधि के सामने समानता का अधिकार यह कैसा अधिकार है? तो यह एक नागरिक अधिकार है, याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन या अस्पृश्यता कांड ये जो दिया गया आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 17 में, यानी छुआछूत के बारे में बताया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है, तो याद रखिए उपयुक्त सभी, यानी धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, यानी ये तीनों सुनिश्चित करता है। याद रखिएगा समानता का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद नंबर 18 के तहत। अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी इस क्वेश्चन का बी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों के लिए वर्णित करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नौकरियों के लिए समान अवसर प्राप्त किए गए, यह किस अनुच्छेद में? तो देखिए सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर नौकरी में दिया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद नंबर या देखिए 16 में बताया गया। इस क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 किसके प्रकार की स्वतंत्रता गारंटी करता है? तो अनुच्छेद 19 जो है यह कितने प्रकार का? इत्यादि देखिए 6 प्रकार की जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखना ये आपका है 19 से 22 में, यानी इस क्वेश्चन का बी होगा सही आंसर। 19 से 22 में बताएगा स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद नंबर 24 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने होंगे, तो 24 घंटे के अंदर उसे याद रखिएगा सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने होंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा 25 से 28 में, यानी इस 25 से 28 में बताया गया धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के बारे में, याद रखना है आप लोग को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 का संबंध है याद रखिएगा किससे संबंध है? तो ये आपका याद रखिएगा किससे संबंध है दोस्तों? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है यह आपका है धर्म स्वतंत्रता से, यानी इस क्वेश्चन का सी होगा सही आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आर्टिकल नंबर 21 में, याद रखें। इसको समझ लेते हैं। तो देखिए दिसंबर 2002 के अनुच्छेद 21 यानी भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में माना गया था, याद रखना है इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल याद रखिए खास करके। और संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण करता है? तो आर्टिकल नंबर 21, याद रखिए यह आर्टिकल नंबर जो 21 है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो अनुच्छेद नंबर 32 में, इसमें बताएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी करता है? तो देखिए अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार का रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी इस क्वेश्चन का ए होगा सही आंसर। इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है यह 5 प्रकार का रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के, और उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार रिट जारी करता है अनुच्छेद नंबर 226 का। तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार रिट जारी करता है ये कौन कौन सा है? तो पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा याद रखिएगा परमादेश, तीसरा आपका प्रतिषेध लेख, और चौथा उत्प्रेषण, तथा पांचवा आपका अधिकार प्रेष लेख, याद रखिएगा इसको भी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है?
तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कार्यपालिका तथा विधायक दोनों के विरुद्ध या देखिएगा संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह देखिएगा हड़ताल पर जाने का अधिकार, यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते, इन कारखानों में बच्चों को काम कर देने से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो देखिए कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 23 से या देखिए आर्टिकल नंबर कितने से कितने तक है? तो आर्टिकल नंबर ये आपका है 23 से 24 तक, याद रखना है 23 से 24 तक बताएगा शोषण विरुद्ध के अधिकार को, याद रखना आप लोग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय महात्मा कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद नंबर 32 को, अनुच्छेद नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाते हैं? तो देखिए आपातकाल की स्थिति में जो है, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का आपात की स्थिति में घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में तथा जब सैनिक विधि लागू, यानी इन तीनों के संबंध में याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों के लिए निलंबित किया जाता है, यानी संवैधानिक उपचार निलंबित किए जा सकते हैं इन तीनों के क्रम में। तो इस क्वेश्चन का डी होगा आपका सही आंसर, याद रखना आप लोग को। किसके किसके क्रम में? तो आपातकाल की स्थिति में, सेना सदस्यों के संबंध में और जब सैनिक के विधि लागू हो, तो इन तीनों के संबंध में याद रखना है आप लोग को। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? सही आंसर हो जाएगा या देखिए ए, निबंधी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्तिगत सरकारी को पद में बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा अधिकार पुलिस, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। इस क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति, निगम व अथवा अधीनस्थ अधिकारी जिस कार्य को करने के लिए अवध है और उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रिट है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का याद रखिए कौन है? तो प्रतिषेध है, यानी इस क्वेश्चन का डी होगा सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो होता है ये मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, याद रखना है आप लोग को इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, याद रखना है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार याद रखिए यह एक कानूनी अधिकार है, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्यतः वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? तो देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा याद रखिएगा किसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार। इसे बनाकर कानूनी अधिकार बनाएगा, इसको किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 300 क में, यानी 300 याद देखिए ए में रखा गया इसे, याद देखिए इसमें क्या है? तो विधिक अधिकार के बारे में बताया गया, यानी कानूनी अधिकार के बारे में बताया गया, इसको याद रखना, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? मैंने अभी बताया, तो अनुच्छेद नंबर 300 को, यानी 300 ए में रखा गया, याद रखना है आप लोग को। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन अधिकार दिया था? देखिए किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? तो केशवनंद भारती वाद ने, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो देखिएगा मौलिक अधिकारों को यदि लागू करना है तो इसके लिए जो रिट जारी करेगा यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिए। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में बस संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट का आवश्यकता होती है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखना। तो दोस्तों ये जितने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए थे मौलिक अधिकार से, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो पसंद आया आप लोग को तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।